हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड एडू सिस्टम। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 11 टू 13th जेपीएससी प्री जो होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है ये। इसकी पार्ट 1 है ये और आगे भी फर्दर और भी पार्ट्स आती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट। द असिस्टेंट टू विलेज हेडमैन इन अ संथाल विलेज इज कॉल्ड। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो संथाल विलेज होते हैं उसका जो शासन व्यवस्था होता है उसे हम बोलते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। और इसका जो हेड होगा उसको हम बोलेंगे मांझी। इसका जो असिस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्रमाणिक। प्रमाणिक। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि विलेज हेडमैन उसका जो असिस्टेंट होगा उसे क्या हम क्या कहेंगे, तो राइट आंसर इज प्रमाणिक। ठीक, नेक्स्ट। व्हाट इज सेंद्रा बेंसी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना मांझी परगना शासन व्यवस्था, तो उसी में एक हंटिंग काउंसिल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंद्रा बेंसी कहते हैं। ठीक। व्हाट इज बिटलाहा। बिटलाहा क्या है, तो यही मांझी परगना शासन व्यवस्था जो संथालों की व्यवस्था है, तो उसमें एक प्रकार का पनिशमेंट है, काइंड ऑफ पनिशमेंट इज बिटलाहा, और ये सबसे हार्ड पनिशमेंट होता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, सबसे कठिन पनिशमेंट जो होती है बिटलाहा होती है, जिसमें कि बहुत ही घटिया काम करने के लिए, बहुत ही गंदा घिनौना कार्य करने के लिए ये पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें कि गांव से ही निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज इज कॉल्ड। तो मुंडा लोग के जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था। और इसमें जो गांव का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं मुंडा। ठीक है, एक विलेज है सपोज कीजिए, तो उसका जो हेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, मुंडा कहेंगे। ठीक है, और ये जो गांव है, गांव की एक पंचायत भी होगी। तो जो पंचायत को बेसिकली कहते हैं हम हातू। क्या कहेंगे, हातू। और हातू का जो हेड होगा उसे हम बोलेंगे हातू मुंडा। हातू मुंडा। ठीक। और इसी गांव में दो तीन और गांव जब मिल जाएं और विलेज होंगे, और विलेज होंगे, तो बहुत सारे विलेजेस को मिला के, ठीक, परहा बनेगा। और इसका जो हेड होगा वो होगा परहा राजा। परहा राजा। ये परहा राजा जो होता है वो इलेक्टेड होता है। ठीक, बहुत सारे गांव जब आपस में मिल जाएंगे तो उसका हेड वो परहा बन जाएगा, और उसका जो हेड होगा वो परहा राजा होगा, ये इलेक्टेड होगा। और एक होगा हेरिडेटरी पोस्ट भी है जिसको हम कहते हैं मानकी। मानकी। ठीक, ये हेरिडेटरी पोस्ट है। ठीक, हेरिडेटरी पोस्ट है। और इस गांव का जो रिलीजियस हेड होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पाहन। तो होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज इज कॉल्ड पाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ परहा पंचायत इज नोन एज। तो अभी मैंने बताया कि परहा पंचायत का जो हेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, परहा राजा कहेंगे। ये इलेक्टेड पोस्ट है, मतलब इलेक्टेड हेड होता है। ठीक, यही अगर
ये हेरिडेटरी पोस्ट अगर पहरा पंचायत का जो हेड की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मानकी, जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो डायरेक्टली हम यही समझ लेंगे कि ये इलेक्टेड हेड की बात की जा रही है और इस इलेक्टेड हेड का नाम क्या होगा, परहा राजा। द मीटिंग ऑफ पंचायत इन मुंडा विलेज इज हेल्ड एट अ प्लेस नोन एज। तो जो अभी मैंने बताया आपको कि पंचायत जो है मुंडा शासन व्यवस्था में, उस पंचायत को हम बोलते हैं हातू। मगर ये पंचायत जिस स्थान पे हुआ करती है उस स्थान को बोला जाता है अखरा, ठीक ना। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो पंचायत है, पंचायत को हम क्या बोलते हैं, हातू। और हातू का जो हेड होता है, मीन्स जो पंचायत का जो हेड होता है उसको कहेंगे हम हातू मुंडा। नेम द रूलर ऑफ नागवंशी स्टेट हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सुतियांबे टू चूतिया। तो सुतियांबे से चूटिया ट्रांसफर किस नागवंशी रूलर ने अपना राजधानी किया था। तो ऑप्शन है सिताब रॉय, फनी मुकुट राय, मेदिनी राय, प्रताप राय। तो देखिए फनी मुकुट रॉय जो हैं ये नागवंशी रूलर, फर्स्ट नागवंशी रूलर हैं और इन्होंने ही कैपिटल जो है सुतियांबे रखा था, ठीक। तो सुतियांबे तो इन्होंने ही रखा है, तो ये सुतियांबे से तो ट्रांसफर करेंगे नहीं। ये मेदिनी राय जो है, मेदिनी राय ये चेरो रूलर है, तो ये भी होने का चांसेस नहीं है। ये प्रताप राय ही हैं जिन्होंने सुतियांबे से चूटिया को ट्रांसफर किया था, ये कैपिटल होना, ठीक। तो राइट आंसर इज प्रताप राय। ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव ये सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब। तो ऑप्शन है खरिया, बिरहोर, उरांव या हो। तो राइट आंसर यहाँ खरिया है। जो खड़िया ट्राइब्स होते हैं उनके जो शासन व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था या ढोकलो सोहर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। ये मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से सिमिलर है, ठीक। यहाँ जो विलेज हेड होते हैं, ये हेरिडेटरी पोस्ट जो विलेज हेड का है, हेड, उनको हम कहेंगे महतो। महतो ये हेरिडेटरी है, ठीक है। मगर एक इलेक्टेड पोस्ट भी होती है, इसको बोलते हैं करताहा। करताहा, ठीक है। और जब दो तीन विलेज या मतलब दो से ज्यादा विलेज अगर आपस में आ जाएं तो उसको हम कहेंगे खूट, ठीक है। और इसका जो हेड होगा ये जो मतलब करताहा के आपस में ही, मतलब बहुत सारे, जैसे एक विलेज का एक करताहा हुआ, दूसरा विलेज का दूसरा करताहा हुआ, तो बहुत सारे करताहा आपस में ही अपने हेड को एक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं खड़िया घाट। खड़िया घाट, ठीक। अब ढोकलो जो है ये होल खड़िया समाज का असेंबली जो है, असेंबली ऑफ होल खड़िया समाज, उसको हम कहेंगे ढोकलो। समझ में आ रहा होगा कि ढोकलो सोहर कहां से वर्ड आया है। और जो इसका हेड होता है उसको हम कहते हैं ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर, तो इसके हेड को हम क्या कहेंगे, ढोकलो सोहर। यहाँ जो रिलीजियस हेड होता है उसको हम कहते हैं पाहन या कालो। क्या कहते हैं, पाहन या कालो, ठीक। तो होप ये बातें आप याद रखेंगे। बेरू गुसाई इज वर्शिप्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पावर बाय सौर्या पहाड़िया। तो जो सौर्या पहाड़िया होते हैं उनके अलग अलग डीटी होते हैं। तो जो चीफ डेटी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेहू गोसाई। क्या कहते हैं, लेहू गोसाई। और अलग अलग नेचुरल जो पावर हैं उनको अलग अलग ये नाम देते हैं। जैसे सन को बोलते हैं ये बेरू गोसाई, जिसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद विंड को बोलते हैं कुछ और, मून को बोलते हैं विलाप गोसाई, और
काल को बोलते हैं काल गोसाई। लाइकवाइज भी अलग अलग गोसाई इनके गॉड होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इनके जो चीफ डिटी होते हैं उनको बोलते हैं लेहू गोसाई, लेहू लेहू गोसाई। तो ये बातें आप याद रखेंगे। विच मूवमेंट दोम्बारी बारू इज एसोसिएटेड विथ? ऑप्शन आ ताना भगत मूवमेंट, हो रिवॉल्ट, संथाल हुल या बिरसा उल-गुलान। तो ये डोम्बारी बुरू जो है ये एसोसिएटेड है बिरसा उल-गुलान से। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।